प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों को उनका वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। आईजीएमसी में कार्यरत 2 सुरक्षा कर्मियों के वेतन को रिलीज नहीं किया गया है, जिसको लेकर अन्य सुरक्षा कर्मियों ने सिक्योरिटी इंचार्ज को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। दरअसल आईजीएमसी में कार्यरत 2 सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य सही न होने के कारण अवकाश पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वेतन काट दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इंचार्ज द्वारा न समय पर वेतन दिया जाता है और न ही ईपीएफ दिया जाता है, जिसको लेकर प्रबंधन से भी बात की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुरक्षाकर्मियों ने आईजीएमसी एमएस राहुल राव से सिक्योरिटी इंचार्ज को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंतर्गत मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो गेट पर धरना दिया जाएगा। 2 गार्ड है, एक का नाम रमेश कुमार है, एक का नाम देवराज है। जो है एक को जो है गाड़ी ने हिट किया था अभी ओल्ड बस स्टैंड में, और दूसरे को जब त्रासदी आई थी तो उस वक्त गिर गया था। और उस वक्त जो सरकार के ये आदेश भी थे कि जो जहाँ है बंदा वो वहीं रहे। और ये उसके डॉक्यूमेंट है सर, आईजीएमसी से लगे हुए। ये उसका एमआरआई का फॉर्म है और ये उसकी पर्ची है और उसमें जो भी रेस्ट लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी जो है उसको जो है उन दोनों बंदों को जो है वेतन नहीं दिया गया। और जब हमने जो अपनी कंपनी प्रबंधन से जब हमने बात की तो इनका कहना ये है कि हमारे को जो है प्रशासनिक अधिकारी है डॉक्टर अमन, उनके आदेश है कि हम 6 दिन से ज़्यादा जिसकी छुट्टी होगी 7वें दिन जो है अब्सेंट होगा बंदा, चाहे बीमार है, जो मर्जी है। और इन्होंने जो है कंपनी प्रबंधक ने हमारे को ये बोला है कि हम जो है वेतन नहीं दे सकते हैं। पर मैं सरकार व प्रशासन से खासकर सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी जो है आप लोगों ने जो तंग करने के लिए बिठाए हैं इनको समझाओ। और क्या बोलते, जब सरकार के आदेश हैं कि भाई त्रासदी चली हुई है, जो बंदा जहाँ है वहीं रहे, किसी का जो है वेतन नहीं कटेगा। ये तो सरकार की गाइडलाइन भी थी। उसके दौरान भी जो है इन 2 बंदों को जो है सैलरी नहीं दी गई। और दूसरा जो गार्ड था हमारा ओल्ड बस स्टैंड में, उसको इतने बुरे तरीके से हिट किया गया था कि उसके जो 2 तो उसके पैरों की सर्जरी हुई, अभी भी उसके पैरों में जो रॉडें बड़ी पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी जो है उसको वेतन नहीं दिया गया। आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि भाई जब कोविड टाइम में बंदे ने इतना काम किया और इतनी दिन रात सेवाएं दी हॉस्पिटल के लिए, और आज जो है जब वो खुद बीमार पड़ रहे हैं बंदे तो उनको जो है हमारी कंपनी और आईजीएमसी प्रबंधन जो है सैलरी नहीं दे रहे हैं सर। जब प्रबंधन से बोलते हैं कि डॉक्टर अमन के आदेश है, डॉक्टर अमन के पास जब भी बात करने के लिए जाते हैं तो वो जो है मिसबिहेव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं। वो उनके कोई सरकार में जो है कोई उनके जो सरकार में कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं जिनकी पैंट बना के जो है वो आईजीएमसी में गुंडागर्दी करते हैं और डराते और धमकाते हैं। ये मैं शर्म बोल रहा हूँ, इन सबको पता है। जब हम उनसे बात करने के लिए भी गए थे तो उन्होंने जो है दरवाजा खोलने के लिए भी इनकार कर दिया और बोलते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का बिहेवियर रहा तो सरकार को जो है इन चीज़ों में जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर उन्होंने अधिकारी बिठाए हैं तो लोगों के हित के लिए बिठाए हैं, लोगों के काम के लिए बिठाए हैं। मैंने भी डॉक्टर अमन से और ये प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं तो उनसे बात करने की कोशिश की और कंपनी के जो मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को राजी नहीं है। डॉक्टर अमन का भी यही कहना है कि मुझे बात नहीं करनी है, वो बात करने के लिए राजी नहीं होते, कमरे के बाहर घंटों तक खड़े रखते हैं। उसके बाद हमें वापिस आना पड़ता है निराश होकर। मेरा तो डॉक्टर राहुल राव से ये निवेदन है कि जिस प्रशासनिक अधिकारी को सिक्योरिटी का जिम्मा दिया हुआ उसके काबिल नहीं है, उनको जल्द से जल्द ये जो सिक्योरिटी का जो भी पद अधिकार है वो किसी और अधिकारी को देना चाहिए। वो इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। ना तो हमारे को वर्दियाँ, ना आपस में गुफ्तगुत्थी चली है इनके जो कि हमारी ना तो ईपीएफ डालते हैं, ना तो सैलरी टाइम से आती है, और ना ही ये जो वर्दी है हमारी ना तो ड्रेस देते हैं। आप अभी भी जाएंगे कई लोग सिविल में होंगे क्योंकि उनके पास वर्दी नहीं है। ये कंपनी के जो पैसा आता है वो खा रहे हैं। और कंपनी ने तो ये भी कंपनी के ऊपर मेरा खासकर ब्लेम रहेगा आपके माध्यम से, अगर पता करें तो एसओ की सैलरी इन्होंने 4.5 साल नहीं दी है। 4.5 साल से इनको ऊपर रिकवरी होनी चाहिए, और जो सुपरविजन है इनके पास कम है उनकी भी रिकवरी होनी चाहिए। ये फालतू का पैसा खाई जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। ऐसे अधिकारी को तो दंडित करना चाहिए।